जी, मेरे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे थोड़ी सी बात करेंगे। सर, एक शिकवा पहले आवाम की तरफ से किया जाता है, सोशल मीडिया पे डिस्कस होता है कि मौलाना साहब महंगाई के ख़िलाफ़ एक मार्च लेके गए थे और अभी जो महंगाई है उसमें अब वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये बड़ी तकलीफ़देह सूरत हाल है। आपका क्या ख़्याल है कि मौलाना साहब या हमारी जमात जो है वो इस बात पे खुश होगी कि इतनी महंगाई है, या इस बात पे खुश होगी कि हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए? यकीनन इस बात पे हमको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, और मैंने मौलाना साहब को जितना परेशान इस हवाले से देखा है, किसी और हवाले से कभी नहीं देखा। अब मसला ये है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर आ जाती हैं। जो हमसे पहले के जो पौने 4 साल गुज़रे हैं, वो उसमें इतना डैमेज करके गए हैं कि उसको हमने अपने 16 महीने में नहीं सँभाल पाए, और जब नहीं सँभाल पाए तो हम उस पे परेशान हैं। ज़ाहिर है वो हमारी भी बदनामी का बायस बन रही है बात। तो अब मेरा ख़्याल है कि ये शायद केयर टेकर्स भी अभी तक उस लॉस को रिकवर नहीं कर पाए, और कुछ बैनुल-अक़वामी ज़रूरतें भी हैं, और कुछ जो ना हमारे अपने जो ना हालात बहुत ख़राब हैं। तो दुआ भी करें, और दुआ भी करें कि अल्लाह पाक करे कि अगली गवर्नमेंट इतनी अच्छी आ जाए जो आहिस्ता-आहिस्ता इस मामले को सँभाल ले, मगर हालात जो है ना काफ़ी सारे ख़राब अच्छा, हैं। आपने सेनेट में बड़ी आवाज़ उठाई कि इंतखाबात अपनी आइनी मुद्दत में होने चाहिए और 90 दिन में वफाक में भी होने चाहिए। क्या पीडीएम और मौलाना साहब और आपकी जमात खुल के स्टैंड नहीं ले पा रही या इसका मुतालबा नहीं कर पा रही? क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा बड़ा इसमें खुल के हमने मुतालबा किया है। अब बाज़ चीज़ें जो है ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी जाती हैं या हो जाती हैं कि उसको फिर बाद में कंट्रोल करना जो है मुश्किल हो जाता है। जैसे ये कंट्रोल करना मुश्किल हुआ है, पहले तो वो 60 दिन या 90 दिन की बात थी। अगर पहले असम्बली तोड़ दी तो फिर 90 दिन, और अगर टाइम पे टूटती तो 60 दिन। मगर उसके साथ-साथ जो है ना सेंसस को नोटिफ़ाई कर दिया गया। अब वो एक गलत डिसीज़न जो है ना वो दूसरा गले में पड़ जाता है। तो ये गलती उसमें हुई है, या तो उसको नोटिफ़ाई ना करते। अब ये सेंसस जो थी, सेंसस जो है हमसे पिछली गवर्नमेंट ने कराने का फ़ैसला किया था। सेंसस हुई है तो फिर आपने उसको नोटिफ़ाई भी करना था। नोटिफ़ाई किया तो उसमें दो 10,000 गलतियाँ हैं। अब ये सारी चीज़ें भुगत रही हैं। एक फ़ैसला, एक बुनियाद जो है वो गलती की, वो लेकिन अगले सर, आने ये वाले गलती की भुगतते तो हैं। सियासी जमातों ने है ना, जिन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसल में उसको किया, उस उससे पहले फिर डिले हुआ। उससे पहले जो है ना, देखिए सेंसस जो है ना आमतौर पे 10 साल के बाद होते हैं। हुँ। ये हमसे पहले इमरान गवर्नमेंट ने जो है वो सेंसस जो है ना वक्त से पहले करवाए हैं। अब जब वक्त से पहले करवाए हैं तो उसमें फिर नोटिफाई करना पड़ना था। नोटिफाई करना जो है यकीनन जो है ना वो पीडीएम गवर्नमेंट में आप कह लीजिए या इस सलाई गवर्नमेंट में हो कह लीजिए, मगर इसका फैसला जो है ना वो किया किसने था उसको भी देखिए। मसला ये होता है कि वो अल्टीमेटली जिसके दौर में ये सारा कुछ होता है उसके गले पड़ जाता है, मगर जिसने बुनियाद रखी होती है वो छुप जाता है। एक और बता दें, आजकल बड़ी एक आवाज़ उठ रही है कि इन इंतखाबात में बल्ला या इमरान खान नहीं होंगे। आप इसकी हमायत करते हैं कि नहीं होना जी, चाहिए? बिल्कुल नहीं करते इस बात की हमायत। हम जो है ना वो खुल के मुकाबला करेंगे, और खुल के मुकाबला करने पे यकीन रखते हैं। हमारा मुकाबला जो है इमरान खान से नहीं है, असल मुकाबला तो महंगाई के साथ है या माशी सूरत हाल के साथ है, और वो उसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सियासी जमात को सियासी सबको जमात को प्लेइंग लेवल फील्ड मिलना बिल्कुल, चाहिए? उसको बिल्कुल सियासी जमात को उसको सियासी मैदान में शिकस्त देंगे। हम ये इस बातों पे यकीन नहीं रखते कि जी उनको जो है ना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ने देना चाहिए।